अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पित्ते की पथरी के मरीज़ होते हैं उनको कौन से खाने जो हैं वो कम से कम खाने चाहिए और कौन से खाने ज़्यादा खाने चाहिए। पित्ते की पथरी आम तौर पे कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जब ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है पित्ते के अंदर, क्योंकि देखिए हमारा जो जिगर है वो बाइल बनाता है, वो ग्रीन कलर का एक लिक्विड होता है वो बनाता है। वो कुछ देर के लिए हमारा जो पित्ता होता है वो जिगर के बिल्कुल नीचे की तरफ लगा होता है, तो वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है बाइल। और जब भी हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ कोई खाते हैं तो उसकी तोड़ फोड़ के लिए फिर ये जो बाइल है वहाँ से खारिज होता है उस वक़्त जब ज़रूरत होती है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर बाइल कम बने और उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो और उनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो, तो उसके नतीजे में कैल्शियम और जो कोलेस्ट्रॉल हैं या कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल जो है उसके क्रिस्टल बन के तो वो पथरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। आमतौर पे तो यही होता है कि इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनको जब पेट में दर्द होता है, ख़ास तौर पे दाईं साइड पे, क्योंकि जिगर दाईं साइड पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिया के एक इलाका है पेट का, तो वहाँ पे मौजूद होता है। तो उस साइड पे लोगों को भारीपन होता है, दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं, पेट के बाकी हिस्सों में दर्द होने के चांसेस होते हैं, बुखार हो जाता है बाज़ औक़ात लोगों को। तो इस तरह के मसलों के बाद जब आपका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो अगर तो पथरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि पूरा भरा होता है बाज़ औक़ात लोगों में गॉल ब्लैडर या पित्ता, तो फिर तो डॉक्टर आपको सर्जरी का कहता है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर इसको लेट कर दिया जाए तो बाज़ औक़ात ये पथरियाँ टूट के जब नीचे आती हैं तो आपका जो लबलबा या पैंक्रियाज़ है उसकी नाली को बंद कर देते हैं, जिससे वहाँ पे पैंक्रियाटाइटिस नामी एक ख़तरनाक बीमारी शुरू हो जाती है। और इसी तरह से बाज़ औक़ात नीचे जो ये बाइल को लाने वाली, क्योंकि छोटी आंत में ये आके गिरती है बाइल, तो एक कॉमन बाइल डक्ट होती है, अगर वहाँ पे ये रुक जाए तो फिर लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, यरकान हो जाता है। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अगर तो पित्ते में बहुत ज़्यादा पथरियाँ हैं तो आपको सर्जरी का कहा जाता है, यानी चीरे वाली सर्जरी भी हो सकती है, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी से कहते हैं, या लेप्रोस्कोपिक के कैमरे की मदद से। लेकिन अगर आपको कम पथरियाँ हैं और आप पथरियों से बचना भी चाहते हैं तो फिर आपने कुछ ऐसे खाने खाने कि देखें बाइल ज़्यादा बने, क्योंकि बाइल जब कम बनेगा वैसे भी फिर आपको कम इसलिए कमज़ोरी हो जाती है कि बाइल जो है वो कैल्शियम जो फैट को तोड़ता है या फैट को जब आपके जिस्म का हिस्सा बनाता है, तो कुछ होते हैं ऐसे विटामिन जिसको हम कहते हैं फैट सालुबल विटामिन। वो जो फैट सालुबल विटामिन होते हैं जिसमें विटामिन ए है, डी है, ई है और के शामिल है, तो वो जब आपका जिस्म का हिस्सा बनते हैं तो आपको ये पूरे जिस्म में फिर इनकी कमी नहीं होती। लेकिन जिन लोगों में बाइल कम बनेगी तो उनमें फिर देखा गया कि इन विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो इस चीज़ से भी बचने के लिए ज़रूरी है कि बाइल पैदा हो। अब वो जो बाइल पैदा होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ खाने तो कम खाए जाएँ और कुछ खाने ज़्यादा खाए जाएँ, और इसी बारे में बुनियादी तौर पे ये वीडियो है। पहला जो दुश्मन है बाइल का वो क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, जब आप मीठी बोतलें पीते हैं, जब आप सोडा ड्रिंक्स पीते हैं, उससे क्या होता है, या मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं बार बार, जब भी आपके जिस्म में बार बार इंसुलिन बढ़ेगी तो उसी तरह फिर आपके जिस्म में बाइल जो है उसकी कमी होती है, क्योंकि इंसुलिन बढ़ती है, या फ़र्ज़ करें कि आप स्ट्रेस में जाते हैं, स्ट्रेस से भी आपके जिस्म में इंसुलिन बढ़ती है, कार्टिसोल बढ़ता है, तो ये वो चीज़ें जो बाइल को कम करती हैं। जब बाइल कम होता है और ज़्यादा जो चीनी वाली चीज़ें आप जितनी ज़्यादा खाएंगे वो उतना ज़्यादा इस्तेमाल में आने के बाद जो इजाफी होता है वो कोलेस्ट्रॉल में फ़ैट में तब्दील होती है, और यही कोलेस्ट्रॉल का मैंने बताया कि फिर पथरियाँ बनती हैं। तो एक आपने क्या करना है कि आपने जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं या कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं तो इनको आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। इसी तरह से फिर इसके बाद बारी आती है कि जो फ्राइड फूड होते हैं और ये जो तले हुए खाने होते हैं, इनके अंदर क्योंकि हाइड्रोजिनेटेड फैट्स होती हैं, इनके अंदर ट्रांस फैट्स होती हैं, तो इनको आप कम से कम इस्तेमाल करें। देखिए जो हेल्दी फैट है वो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपको फ़ायदा देती हैं, वो आपके जिस्म के जो सेल्स होते हैं, जो आपके हार्मोन्स होते हैं, उनके काम करने और बनने में बहुत मददगार हैं। लेकिन ये जो बुरी वाली फ़ैट होती है तो ये आप कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी वो है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और पित्ते की जो पथरियाँ हैं उनमें इजाफा देखने में आया है। क्योंकि जब आप इस तरह के खाने, जो तले हुए खाने होते हैं, फ्राइड फ्रूट्स होते हैं, फ्राइड जो होते हैं खाने, जब आप ये खाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जो जहाँ पे ये पथरियाँ बनी हुई हैं तो पित्ता आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कोशिश करता है कि बाइल को नीचे भेजे, क्योंकि आप बार बार अगर इस तरह तले हुए खाने खाते हैं। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, उससे नुकसान होगा कि जब ये करेगा तो पथरी कोई ना कोई टूट के नीचे जाके फंसेगी, और जो मैंने यरकान और पैंक्रियाटाइटिस जो एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है उसका जिक्र किया, तो उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि तले हुए खाने, फ्राइड फूड जो है वो कम से कम खाएं। अच्छा, जो खाने आपको ज़्यादा खाने चाहिए ना, उसमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का आप अक्सर नाम सुनते रहते हैं कि जो सब्ज़ियाँ हैं या इस टाइप की सब्ज़ियाँ हैं वो आप ज़्यादा खाएँ। मसलन आपको ज़्यादा क्या खानी चाहिए, जैसे पालक आपको ज़्यादा खाना चाहिए, भिंडी आप ज़्यादा खाएँ, गोभी आप ले सकते हैं, ब्रोकली आप खाएँ, लोबिया आप लें, किडनी बीन्स इसको कहते हैं। गाजर तो खैर
ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि गाजर का जूस इसी तरह, और गाजर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, बहुत ज़्यादा इसको कुक ना करें, ये लें। खीरा इस्तेमाल करें, सेब इस्तेमाल करें, नाशपाती या नाशपाती का जूस भी आगे मैं ज़िक्र करता हूँ, पपाया या पपीता इस्तेमाल करें। आम इस्तेमाल करें, यानी कि आम बहुत ज़्यादा मीठा ना हो तो आम को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ होती है चुकंदर या बीट रूट, मुख्तलिफ आपको पता है वीडियोज़ में इसका जिक्र मिलता है। इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कोलिन कहते हैं। कोलिन के अंदर ये सलाहियत होती है कि उन मरीज़ों को बहुत फ़ायदा देती है कि जो पित्ते की पथरी के मसले का शिकार हैं, तो कोशिश करें कि जो चुकंदर है उसको इस्तेमाल करें। इसी तरह से लीमू पानी बहुत मददगार है। सिट्रस फ्रूट बाकी भी आप अगरचे खा सकते हैं, लेकिन लीमू पानी को देखा गया कि अगर आप थोड़ा नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़ के दिन में 2-3 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो पित्ते की पथरी के जो मरीज़ होते हैं उनको फ़ायदा होता है। अच्छा, सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर आप वैसे भी इस्तेमाल करें, और अगर आप नारियल का पानी है उसके साथ मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेब का सिरका और नारियल का पानी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे कि मैंने वीडियो में अभी जिक्र किया था कि हेल्दी फैट्स आपको चाहिए, जो हेल्दी फैट्स हैं वो आपको फ़ायदा देती हैं, उससे आपको नुकसान नहीं होता। तो कोशिश ये करें कि ऐसे खाने या ऐसे खाने वाली चीज़ें कि जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलता है ज़्यादा, तो उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें फैटी फ़िश भी है, और इसी तरह से जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं आप उसको भी इस्तेमाल करें। और आप कोशिश करें कि इनके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं कॉड लिवर ऑयल के, और फ्लैक्स सीड्स ऑयल जो है इसका सप्लीमेंट, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा ज़रिया है, तो उसको इस्तेमाल करें। इसी तरह से एक चाय होती है जो पेपरमिंट टी जिसे कहते हैं, या पुदीने की चाय, कि आप पानी को बॉयल करें और उसमें 2-3 पत्तियां जो हैं वो पुदीने की वो डालें, और उसके बाद आप उसको 10-15 मिनट के लिए थोड़ा पकने दें, इन्फ्यूज़ करें, और उसके बाद आप इसको एंजॉय करें। दिन में 1-2 दफ़ा पी लें, इससे भी पित्ते की पथरी के मरीज़ जो हैं उनको फ़ायदा होता है। अगर आप शुगर का मर्ज़ नहीं है आपको, तो डैंडलियन टी का अक्सर जिक्र सुनते रहते हैं आप, एक डैंडलियन फ्लावर होता है, तो इसकी जो चाय है वो भी आपको फ़ायदा देती है। हाँ, आपको अगर शुगर ना हो तो फिर आपको बहुत फ़ायदा है इसका, कि आप जो हैं आपका जो पित्ते की पथरी का मसला है वो बेहतर होता है। तो और सबसे आखिर में बात करूँगा कि जो इसबगोल की भूसी होती है या सीलियम हस्क आपको मार्केट से मिल जाती है, आप इसको भी नीम गर्म पानी में या हल्का जो कोई भी पानी आप लें जो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, उसमें हल करें और दिन में 1-2 दफ़ा और ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले पी लें। तो ये भी उन चीज़ों में शामिल है कि जो आपके पित्ते की जो पथरी है उसमें आपको फ़ायदा देते हैं। और ज़हन में रखें, पित्ते की पथरी ख़वातीन में ज़्यादा होती है, ख़वातीन में ख़ास तौर पे जब वो ईस्ट्रोजन की वजह से बनती है, तो या फिर वो कोई ऐसी दवाइयाँ खा रही हों जो कि माने हमल दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं। तो ख़वातीन में आमतौर पे ज़्यादा देखा गया है, वो जिनके बच्चे ज़्यादा हों, फिर वो जिनको मोटापा ज़्यादा हो, ये थोड़ा रिस्क फैक्टर होते हैं। तो कोशिश यही करें कि अगर आपको पित्ते की पथरी से बचना है और आप इससे खौफज़दा हैं, तो जो चीज़ें मैंने खाने वाली कहा है कि आप बचें, और जो ज़्यादा खानी है वो ज़्यादा खाएँ। तो अगर आपको थोड़े बहुत 2-4 पथरियाँ हैं भी, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आखिर यही बात है कि अगर आपको पित्ते की पथरी का मसला है तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से या सर्जन से बात कर लें। सर्जरी की ज़रूरत है तो करवा लें, अगर नहीं है तो खाने से भी इन चीज़ों के इस्तेमाल से, और जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना तो इससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छा लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।